नमस्कार, मैं हूं तरनदीप सिंह और आज हम बात करेंगे स्वरोजगार के बारे में। कैसे डेयरी फार्मिंग करके भी आदमी अच्छी कमाई कर सकता है। आज के दौर में दूध का काम यानी डेयरी फार्मिंग बहुत ही आकर्षक कारोबार हो गया है, जो कि लाखों लोगों को रोजाना स्वरोजगार दे रहा है। यह बहुत ही फलता फूलता कारोबार है, जिसको कड़ी मेहनत से किया जाए तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें कोई भी शक नहीं कि न्यू सब्सिडी के आने के बाद आदमी इससे अच्छी कमाई कर रहा है। आज हम बात करेंगे रांची जिले के खलारी के नरसिंहगंज निवासी शिवांग राजदान के आरके डेयरी फार्म के बारे में, जिन्होंने पढ़ लिख कर भी इस काम को स्वरोजगार के लिए चुना और अच्छी कमाई कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मन में कुछ करने का जज्बा हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। इसे साबित कर दिखाया है मैक्लुस्कीगंज जिला रांची के रहने वाले युवा पशुपालक शिवांग राजदान ने, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में डेयरी व्यवसाय करने की ठान ली और उन्नत किस्म की गायों का चयन कर डेयरी व्यवसाय शुरू किया और आज के समय में यह पशुपालक अधिक दूध का उत्पादन लेकर अच्छी आय कमाने के साथ इन पशुओं की संख्या भी बढ़ा रहा है। मेरा नाम शिवांग राजदान और ये काम लगभग 5 साल पहले शुरू हुआ था। मतलब हम लोग गए हुए थे किसी रिलेटिव के यहाँ, वहाँ पे समझा हमने थोड़ा बहुत गायों के बारे में। उससे पहले हम उतना आइडिया नहीं था, थोड़ा बहुत समझा हमने इसके बारे में, थोड़ा पसंद आया। घर पे मतलब अब फ्रेश दूध के लिए हमने रखी 1-2 गाय रखी पहले तो, फिर धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते 1-2 साल के अंदर अंदर हमने पूरा डेयरी का प्रॉपर बिजनेस चालू कर दिया। स्टार्टिंग इसकी नॉर्मल अच्छा दूध जल्दी मार्केट में मिलता नहीं है, जो बात फैक्ट है। सो हमने बस वही उसी चीज़ को देखते हुए अपने घर पे गाय पालन किया ताकि फ्रेश दूध मिल सके, और उसके बाद बस शुरुआत हो गई इस चीज़ की। इस काम में आपको कितना समय देना पड़ता है? देखिए, समय की बात की जाए तो पशुपालन का काम 24 घंटे का काम होता है। तो ये भी पशु लिविंग बींग्स हैं सब, तो कभी कभी कोई बीमार पड़ जाए, कभी किसी गाय को कुछ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो 24 घंटे का ही काम होता है। ऐसे देखा जाए तो सुबह 2 बजे उठ के मेरे स्टाफ जो होते हैं दूध दूहने वाले, 2 बजे उठ के उनका काम चालू हो जाता है। सुबह की दुहाई, शाम की दुहाई, तो करते करते काम देखा जाए तो 24 घंटे का ही काम है। मुनाफे की बात की जाए तो जैसे गाय अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल गाय अगर 1000 रुपये का खाना खा रही है तो वो दूध 2000 रुपये का करेगी। मतलब उसका वैल्यू देखा जाए तो 1000 रुपये का अगर चारा हम गाय को खिलाते तो उसका डबल मिल्क उसका निकलता है हमारे कैलकुलेशन, देसी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो उस 1000 में खर्चा जो होता है, कभी मेडिसिन का है, स्टाफ पेमेंट, सारा मिला जुला के वो जितना बचता है वो अपना मुनाफा रहता है बस। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? पढ़ाई मेरी अभी इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। मैंने रांची से बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेचरा से ग्रेजुएशन करी है, अपना BBA किया मैंने। आपने इसी काम को क्यों चुना? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गौ सेवा और गौ पालन को बहुत ऊंचे दर्जे पे माना जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि हमने पहले तो सिर्फ घर पे गाय रखी थी, बट फिर धीरे धीरे काम पसंद आने लगा, अच्छा लगने लगा, तो हमने फिर गाय का बिज़नेस आगे बढ़ाया, क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड कभी ख़त्म होती नहीं है। इस काम में आपके घर वाले कितना मदद करते हैं? देखा जाए तो काम मेरे पिताजी ने ही स्टार्ट करा था सबसे पहले। उस समय तो मेरा स्कूल चल रहा था, तो पिताजी ने ही काम स्टार्ट करा था, उनको पसंद आया था बहुत ज़्यादा, तो मदद तो पूरी रहती है उनकी। अब जो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोविड का टाइम है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है नहीं, और जॉब से बेटर होता है खुद के घर पे रह के कुछ काम करते रहना, तो मैंने भी फिर अभी इसको ज्वाइन कर लिया। मैं भी इसी में हाथ बढ़ाता हूँ पिताजी का अपने। डेयरी व्यवसाय में इनके पास कुल 30 पशु हैं, जिससे इन्हें प्रतिदिन 200 से 250 लीटर दूध मिल रहा है, जिन्हें बाजारों और घरों में बेचा जाता है। दूध उत्पादन के साथ साथ पशुओं की देखभाल के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पशुओं के चारा के लिए खुद की डेयरी में ही चारा उगाने से लेकर उसे काटने खिलाने का इंतजाम किया गया है। पशुओं को नहलाने और गर्मी से बचाने के लिए पाइपलाइन के जरिए पानी का फुहारा भी लगाया गया है। वर्तमान में मेरे पास करीब 20 से 25 दुधारू पशु हैं और मेरा डेली का प्रोडक्शन 2 से 250 किलो तक हो जाता है।
और कुछ लोकल सेल होती है हमारी दूध की, और मतलब मोस्टली हमारा दूध का प्रोडक्शन जाता है मिठाई दुकानों में। बल्क इतना सारा प्रोडक्शन है इस एरिया में, उतने लोकेलिटी में लोग हैं नहीं जो दूध खरीदें, तो हमारा बेसिक प्रोडक्शन आपका जाता है फैक्ट्रीज में, स्वीट फैक्ट्रीज में। टेक्नोलॉजी देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि हमने ग्रास लगा रखी है फील्ड्स में, उस पर हमने स्प्रिंकलर लगाए हैं। डायरेक्ट स्प्रिंकलर के थ्रू पानी हो जाता है, मैनुअली नहीं देना पड़ता है। गर्मी में गायों को बहुत दिक्कत होती है, गर्म होने से बीमारियां भी होती है, थन सूजना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमने ऊपर स्प्रिंकलर लगा रखे हैं जिससे कि टाइमर सेट है, टाइमली स्प्रिंकलर ऑन होता है और वातावरण को ठंडा करता है जहाँ शेड है गाय का। बस ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो है नहीं। और हमारा कुट्टी काटने के लिए मशीन है, हम लोग बेचाली मंगवाते हैं, हरा चारा जो होता है उसको काटने के लिए हमने मशीन लगा रखी है। तो ये भी है, 3-4 चीज़ें ही हैं बस। हरा चारा हम लोग नॉर्मली तो जो सीजनल चारे होते हैं अभी तक तो हम लोग वही लगाते आ रहे थे। इस बार हमने कुछ नया ट्राई किया है। हमने जायंट ग्रास होती है, जायंट किंग ग्रास होती है गाय के लिए, वो करीब 5-7 सालों तक उसका फसल आती है। तो हमने इस बार हरियाणा से वो मंगवाई है जायंट किंग ग्रास और हमने अपने लगाया है। देखिए परिश्रम, हमारे यहाँ आते हुए 3 स्टाफ हैं, 2 गाय धोने वाले, 1 साफ़ सफाई देखता है और वो चारे के लिए। फिर परिश्रम देखा जाए तो 1 मैनेजर है हमारे पास, और हम खुद यहाँ पे रहते हैं। दिन रात बस एक करनी पड़ती है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया लिविंग बींग्स है, कब क्या हो जाता है सब ध्यान रखना पड़ता है। और गौ सेवा तो सबसे ऊपर है ही हमारे लिए। तो पशुओं के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आपने कुछ यूज़ की हो, सरकार की ओर से कोई मदद ली है आपने? सरकार की तरफ से मदद लेने का हमने कोशिश करी थी। जब स्टार्ट किया था हमने सब्सिडरी लोन के लिए अप्लाई किया था, बट ऑन पेपर सरकार की पॉलिसीज़ अलग होती हैं एंड ऑन ग्राउंड रियलिटी वो हम तक पहुंच नहीं पाती हैं। बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती है उसकी वजह से हमें। सरकार की पॉलिसीज़ बहुत सारी हैं ऑन पेपर, बट हम तक उनका बेनिफिट पहुंच नहीं पाता है। यहाँ तक कि जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं जिनको कुछ वैक्सीन्स लगती हैं गाय को सरकार की तरफ से, वो भी टाइमली नहीं लग पाती हैं, वो भी हमें खुद के पैसों से लगवानी पड़ती हैं। ऐसा सरकार का ऑन ग्राउंड रियलिटी वो है। यह डेयरी फार्म खुद के मेहनत से बनाया गया है। यदि सरकार ऐसे लोगों को फार्मिंग के लिए मदद करे तो इनका व्यवसाय और भी बढ़ सकता है। साथ ही इस व्यवसाय से जुड़कर युवा अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा रोजगार बना सकते हैं। खलारी मैक्लूस्कीगंज से ब्यूरो रिपोर्ट MCN न्यूज।